भैया हम बहुत परेशान हैं। काहे? भैया हम गलती से लगता है बीमा बिजनेस में फंस गए हैं। अब हमसे भैया कोई पॉलिसी करा नहीं रहा, हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, पैसा भी नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा भैया कि इस बीमा बिजनेस में मैं रहूं या छोड़ूं, क्या करूं भैया, फंस गया। कोई मदद करो भैया। तथास्तु, मैं हूं ना। अभी दोस्त, आपका दोस्त रवि सचान आपके साथ है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली कैटेगरी, अगर आप एक इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी हेल्प करने वाला। दूसरी कैटेगरी, आप इस बिजनेस में तो आ गए हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कर भी रहे, हो नहीं रहा, बीच में है, कभी हाँ कभी ना, कभी ऑफ कभी ऑन। और तीसरी कैटेगरी, जो इस बिजनेस के बाहर के लोग हैं, सोच रहे हैं ये बिजनेस करूं या नहीं, या पता नहीं ये बिजनेस क्या है। ये तीनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जब भी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और सिर्फ देखना नहीं है, मैं जो इसमें आपको पॉइंट जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं, उसकी गहराई में जाना है, उसी को समझने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आपको कोई जिंदगी में इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात, भारत के लोग बीमा बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भारत में लोग बीमा बिजनेस का नाम सुनते ही नाक और भौहें क्यों सिकोड़ते हैं? बीमा बिजनेस, बीमा एजेंट क्यों करते हैं? और तीसरी बात, क्या ये बीमा बिजनेस वाकई करने लायक है या नहीं? अगर करने लायक है तो उसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? मैं जो भी बात करूंगा आपको पता है, मैं बात करता हूं प्रूफ के साथ। मैं प्रूफ दूंगा, अगर बिजनेस करने लायक है तो क्यों करने लायक है, क्या इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, यस नो। ये तीनों बातें बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपको आराम से देखना है। ओके, तो अगर दोस्तों आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। और एक मिशन के तहत चलाओ कि हिंदुस्तान में यंग लोगों के अंदर डेवलप करना है माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ताकि वो लोग 1 लाख लोग एमडीआरटी क्वालिफाई करें अगले 5 साल में। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं, अगर आ गए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और जरूर कमेंट करिए इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा। अब बात करते हैं भारत के लोग बीमा बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसको मैं समझाता हूं एक स्टोरी से, कहानी से। सुनिए जरा। जब भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार रेल आई, रेलगाड़ी, वही ट्रेन आई, तो लोगों ने कहा अरे रेलगाड़ी, पता नहीं कुछ आया है, उसको बोलते हैं रेलगाड़ी बोलते हैं, कहते हैं उसमें लोग बैठते हैं और देख के आते, देख के आते। तो गांव के लोग पहुंचे रेल देखने, ट्रेन देखने, पहली बार एकदम। तो वहां देखा बहुत दूर से एक लाइट नहीं, धुआं दिखा। अरे धुआं दिखा लोगों को, तो 90% लोग भागे, अरे उसने क्या, देखो धुआं है, बेकार है, चलो 90% चले गए। उसमें 10% लोग समझदार, अरे नहीं अब इतनी दूर आए तो देख ही लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और थोड़ा जब वो रेलगाड़ी पास आ गई तो देखा बहुत बड़ा लाइट जल रहा है, बहुत बड़ा फोकस चल रहा है। तो लोगों ने कहा अरे क्या है भाई, लाइट फोकस है, इसमें क्या है, लाइट है फोकस है, चलो चलते हैं। तो जो 10% बचे थे उसमें 90% और चले गए, मतलब 99% लोग वापस चले गए। अब बचे 1% लोग। वो 1% लोग बोले यार ठीक है, अब इतनी दूर आए हैं तो कोई बात नहीं, खुजली हो रही है, लेकिन ठीक है अब हम खुजली मिटा के देख के ही जाएंगे। और जब देखा वो गाड़ी एकदम प्लेटफॉर्म में आ गई, अरे लोग उसे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बोले यार ये बढ़िया है यार। इसको बोलते हैं परसेप्शन। क्या मैंने वर्ड बोला? परसेप्शन। चीजों के बारे में पहले ही धारणा बना लेना, प्री जजमेंटल हो जाना। ऐसे ही भारत में लोग इस इंश्योरेंस के बिजनेस के बारे में उनकी परसेप्शन है, परसेप्शन इज रियलिटी, राइट। वो ये सोचते हैं, अरे उनको लगता है ये बिजनेस क्या है, लोगों को कन्विंस करने वाला काम है। इस बिजनेस में वो लोग आते हैं जो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाते हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिंदगी से थके हारे मारे लोग इस बिजनेस में बीए पास टाइप आते हैं। मैं बीए पास का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लोगों का परसेप्शन है और इसीलिए इस बिजनेस के सुनना ही नहीं चाहते और लोगों का दिमाग का ढक्कन बंद है। ये भारत के लोग इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब बिजनेस की बात आती है, अगर आप इस बिजनेस में हैं या आप नहीं भी हैं, तो जब आपकी किसी ने बोला या आप किसी को बोलते चलो भाई इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, तो लोग सुनते ही
नहीं नहीं हमारा नहीं, नहीं 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 हम नहीं, हम सुनते ही लोग नाक किसी कोड़ते हैं, नहीं नहीं हम नहीं, क्या वजह क्या है? एकदम जैसे नहीं ततैया होती, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा लोग करते क्यों करते? तीन कारण। पहला कारण सुनिए बहुत ध्यान से, क्यों लोग इस बिजनेस को सुनते ही दूर से देखते हैं ऐसे? पहला कारण ईगो। क्या मैंने बोला? EGO, ईगो। क्या मतलब इसका? अब हम क्या बीमा वाला काम करेंगे? मतलब लोगों को जाए कन्विंस करेंगे तो हमसे बीमा करा लो। इतने बुरे दिन आ गए हमारे क्या कि हम बीमा वाला काम करेंगे? हम नहीं किसी से कह सकते ये छोटा मोटा काम है। अच्छा, इस आदमी को पैसे की प्रॉब्लम है, सुबह से शाम तक ये आदमी सिर्फ यही सर्च करता है यूट्यूब में जाके, हाउ टू मेक मनी। पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन नाक इतनी चौड़ी है, ईगो इतनी ज्यादा। अरे सब क्या है, बेकार है, ईगो है। अपने आप को हम्बल नहीं करना चाहते, और इंसान का नाकामयाब होने का बहुत बड़ा कारण होता है। तीन कारण होते हैं। पहला कारण ईगो, दूसरा कारण सेल्फ डाउट, और तीसरा कारण प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या मैंने बोला? ईगो, सेल्फ डाउट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब क्या? ईगो समझ गया आप? सेल्फ डाउट अपने ऊपर विश्वास न करना, और प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कल करूंगा। ये कारण से लोग बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो ये पहला कारण है, लोग इसको सुनते ही अपने को दिखाते हैं हम बहुत बड़े हैं और ये सब बेकार है, क्या बेकार वाला काम कर रहा है, राइट? दूसरा कारण, भाभी जी घर पे है, मतलब क्या? हमेशा दूसरों की बातों में आ जाना, हमेशा दूसरों को देखना, तामझाम, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसका मतलब क्या है? लोगों की सलाह बहुत जल्दी मान, लोगों की बातों में आ जाना। पता नहीं असलियत क्या है, लेकिन लोगों ने कहा, अब इसने बिजनेस भी शुरू नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूं यार अच्छा है, ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, और देखो मेरा वो है, वो अच्छा कमा रहा है, और इसमें नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा, अपना बढ़िया काम है, लेकिन सोच रहा हूं क्या बात करते हो, बेकार काम है, लोगों को बेवकूफ बनाओगे, जाके झूठ बोलना पड़ता है ये बेचने के लिए। 20 लोग पास जाओगे तो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, तुम्हारे सारे यार तो तुमको छोड़ जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ चली जाएगी। लोग इसी लंबी बातें करते हैं। बेकार मत करना, सब फंस जाओगे, तुम्हारा सब जिंदगी बेकार हो जाएगी, कुछ और करना जाके। दूसरों की ओपिनियन। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन और सलाह, राय फ्री है, सारी राय फ्री है सिवाय ऐश्वर्या राय के, बाकी सारी राय फ्री है। दूसरों की बात बहुत जल्दी आ जाते हैं, हाँ नहीं ये ठीक कह रहा हूं, अच्छा आदमी है, मेरा बहुत खास है, मुझे थोड़ी झूठ बोलेगा, बस उसकी बात मान ली, खत्म मामला। अरे बच्चे बीवी तेरे भाई, उसकी बात मान खत्म कर दिया। तो दूसरी गलती है भाभी जी घर में, यानी दूसरों के ओपिनियन। और तीसरी क्या वजह है, लोग इनको सुनते ही दूर से कहते हैं जिंदगी से पंगा नहीं लेना चाहते। क्या मैंने बोला? जिंदगी से पंगा नहीं लेना चाहते, मतलब क्या है? लेजी है, पता है कि पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कौन करेगा यार, सीखना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, लोगों की नो सुननी पड़ेगी, लोग फोन करना पड़ेगा, लोग मिलेंगे नहीं, लोग बुलाएंगे नहीं, इतना मत्था कौन मारेगा, छोड़ो ना यार, अभी जिंदगी चल तो रही है, सब ठीक है ना, पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या करें, सबको है तो हमको भी है, तो ऐसा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, छोड़ो साला, इतना मत्था क्यों मारना यार, चल तो रहा है, अपना टीवी देखते हैं शाम को, रियलिटी शो देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट हो रहा है, अपना गाड़ी, अपना बीवी, अपने बच्चे, मतलब झूठ बोल रहा है, अपने आप को जिंदगी से दूर ले जा रहा है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अगर ये आदमी वाकई बहुत सक्सेसफुल है, 10 बिजनेस चला रहा है, ठीक है, पर सक्सेसफुल नहीं है, कुछ खास कर नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ क्या बोला मैंने? जिंदगी से पंगा, पता है सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, ये सब नहीं करना चाहते लोग। इस वजह से लोग अपनी गलती छुपाने के लिए बिजनेस को बेकार बोलते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खुद तो नाचना आता नहीं, अबे आंगने बेकार है, हम क्या नाचे, इसलिए बिजनेस ही बेकार है, कंपनी बेकार है, सारे चोर हैं यार, बस हम ही एक साहूकार, बाकी सारी दुनिया। ये माइंडसेट के लोग हैं। ये 3 कारण हैं कि लोग इसका नाम सुनते ही नाक से बोल लेते हैं। अब आप मन में सवाल ये होगा कि भैया चलो ठीक है, अगर मैं बिजनेस में आ गया हूं या सोच रहा हूं आने की, या आ तो गया लेकिन अभी काम नहीं कर रहा हूं, तो ये बिजनेस क्या वाकई करने लायक है नहीं, इसका प्रूफ क्या है, परिणाम क्या है, मैं आपको
दो बातों में ये प्रूफ कर देता हूं कि बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए भी तो क्यों करना चाहिए। आइए बात करते हैं। अगर आप रियली में एक सफल कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर बन के हर महीने 1 लाख कमाना चाहते हैं, अपना बॉस बनना चाहते हैं, ये किताब मेरी है भाई तभी, तो आपके अंदर 3 गुणों का होना जरूरी है जो आप सीख सकते हैं, कोई पैदा नहीं होता। पहला गुण अपने अंदर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा गुण लीड जनरेशन, फोन कॉल करके। तीसरा गुण सवाल पूछ के बेचने की कला। ये तीनों गुण चाहिए अगर इस बिजनेस में 1 लाख से 3 लाख कमाना चाहते हैं। कहां सीखेंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं, चूंकि मेरा मिशन है भारत का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला प्रोग्राम, गांव में, शहर में, लेडी हर जगह फोन टू फोन सिस्टम लाया हूं आपके लिए। उसमें आपको सिखाऊंगा कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं, लीड कैसे बनाते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, सेल्स की सारी बातें मैं सिखा रहा हूं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। हर महीने मंथली कोचिंग एंड ट्रेनिंग मेरे साथ में, एक सफल लोगों का कम्युनिटी का साथ, लाइफ टाइम वीडियो की रिकॉर्डिंग। 9,997 इसकी प्राइस है फिलहाल है, लेकिन अभी 997 में दे रहा हूं। सिर्फ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरा मिशन है। तो 997, अगर आप महीने का 80 रुपए, पैसे बहुत थोड़े ले रहा हूं, लेकिन जो दे रहा हूं वो आपके लिए बदल देगा। 997 रुपये नीचे लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन, सोचिए मत, ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में 45,000 के बोनस एडिशनल मिलेंगे जब आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। हर सस्ती चीज खराब नहीं होती, इस बात को चेंज करो। आके देखो, 1 हफ्ते 100% मनी बैक गारंटी है। 7 दिन वीडियो देखो, आके ना चलेंगे तो अपने पैसे ले जाओ। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, कर लेना उधार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बिजनेस करने लायक है नहीं है। तो देखिए, बिजनेस को जज करने के 2 तरीके होते हैं। कभी कोई बिजनेस देखो ना, उसका देखो आज और देखो उसका भविष्य 10 साल बाद। क्या मैंने बोला? कम ऑन, क्या बोला? आज और 10 साल बाद। आज भारत में जो बीमा बिजनेस है उसका टर्नओवर करीबन $100 बिलियन के आसपास है। ठीक है, ये तो हो गया आज। तो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्या है? भारत में 150 करोड़ की आबादी है। चलो मान लो 70% लोग यंग है, उसमें 20% लोग गरीब टाइप लोग, तो 50 करोड़ लोग तो बचे, 60 करोड़। वो 60 करोड़ लोगों में 90% लोगों का अंडर इंश्योर्ड है, कोई इनके पास कवर नहीं। तो पोटेंशियल बहुत है, आज भी ब्राइट है। और फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में आने वाले 5 साल के अंदर ये जो इंश्योरेंस की मार्केट है ये $500 बिलियन हो जाएगी। जितना बिजनेस आ जाए अगले 5 साल में 5 गुना हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया आज, फ्यूचर। अब आते हैं मनी, इनकम वाइज मनी क्या संभावना है, पैसे कैसे आएंगे। तो कभी कोई बिजनेस आप करें, उसमें इनकम की 3 क्वालिटी देखें। पहली क्वालिटी होनी चाहिए इमीडिएट कैश। क्या बोला मैंने? इमीडिएट कैश, तुरंत पैसा आया कि नहीं। आपने काम किया, अगर पॉलिसी बिकी तो पैसा आपके अकाउंट में आया कि नहीं, मतलब इस महीने काम किया, अगले महीने पैसे आ गए। ऐसा नहीं कि आपने काम, सफल होने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अगर जब काम हो गया तो पैसे आने चाहिए। इधर पॉलिसी बिक गई आपकी, पैसे आने चाहिए। तो इमीडिएट कैश है, 100% है, पॉलिसी बेची, अगले महीने पैसा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी नोट कर लीजिए, रिकरिंग कैश फ्लो। क्या मैंने बोला? रिकरिंग इनकम। रिकरिंग मतलब क्या? री अकर, अकर माने हैपनिंग, अकर माने होना, री माने बार बार। बार बार इनकम का चप्पू चल रहा है नहीं, बार 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 बार। मतलब क्या हुआ? एक बार पॉलिसी बेची, पैसा 10 साल 15 साल जब तक क्लाइंट नहीं बने। एक बार मेरी क्लेम पॉलिसी बेची, जब तक क्लाइंट पॉलिसी रिन्यू कराएगा। एक बार काम किया, पैसा 10 साल 15 साल 20 साल। मतलब चप्पू जो है ऐसा पैसे का एकदम घूमते रहना चाहिए, चक्करिया एकदम, चक्कर जो है पैसे का चलता रहना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? हाँ शर्मा जी, है ना? तो क्या हो गया? रिकरिंग भी हो गई कि भैया एक बार काम किया 10 साल रिन्यूअल देगा, इधर क्लाइंट रिन्यूअल देगा, पैसा डन बराबर। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी समझिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है? ग्रोथ। क्या जो आपकी इनकम आज है उस बिजनेस में ग्रोथ आपकी इनकम में होगी? या सुनो, 100% कैसे होगी? आज अगर आप शुरू करते हैं, या पुराने भी हैं, अगर जिस समय आपके पास 500 से 1000 क्लाइंट बन जाएंगे तो उन क्लाइंट को आप क्या करेंगे? अपसेल। अपसेल क्या होता है? आप उनको एक प्लान दिया और आगे प्लान देंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी और कुछ देंगे। फिर क्या करेंगे? क्रॉस सेल, मतलब मेडिक्लेम देंगे, म्यूचुअल फंड देंगे और भी फाइनेंशियल। क्यों? अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए।
अब ये कैसे देंगे उसका भी सिस्टम में बहुत जल्द डेवलप करने वाला हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी क्वालिटी और सुनो बहुत ध्यान से, जो टाइम आज उसको बताए कोलेबरेशन। कोलेबरेशन मतलब आपकी जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, जिन पर विश्वास बना हुआ है, उन अपने कस्टमर से आप करें कोलेबरेशन। तो उसी लाइन में आप और अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करेंगे, इसको बोलते हैं कोलेबरेशन, राइट। तो देखिए इनकम, काम किया आज, पॉलिसी बेची, पैसा आ गया। रिकरिंग, एक बार काम किया, पैसा 10 साल 15 साल तक आ रहा है रिकरिंग। और तीसरा ग्रोथ भी है। ये तीनों क्वालिटीज बिजनेस में है। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई है तो समझिए कि मजा आ गया, राइट। तो क्या करना है, आपको मजा आ गया तो सबसे पहले इसको समझिए, सुनिए, 5 दोस्तों भेजिए। जो आदमी इस बिजनेस के बारे में, जिसको आप सोचते हो कि आपका एजेंट बन जाए, भेजिए। आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं सुनाइए, आप हो आप सुनिए, प्लस जो आपके लगता है कि इस बिजनेस के परसेप्शन लोग चाहिए उनको भेजिए। और लास्टिंग, अगर आप मेरे मिशन से जुड़ना चाहते हैं, फोन प्रूफ फॉर्चून मिशन से, तो फिर 997 का ऑफर में कब खत्म, जैसे ही मेरे मेंटोर ने बोला खत्म हो जाएगा, फिर सीधे 9,997 देने पड़ेंगे। ओके, सो जुड़ जाइए राइट नाउ, मौका सुनहरा है, बार बार नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए इसमें आपको कैसा लगा, इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, ताकि मैं फिर आपको आगे इसी तरह की वीडियो और बनाऊंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।